नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर मोदी मैजिक का लोहा विश्व पटल पर पेश कर नया इतिहास रचा है। G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी ने पाकिस्तान, चीन की दोस्ती को करारा तमाचा जड़कर करारा झटका दे दिया। दोस्तों, G20 के दूसरे दिन बाइडेन ने भी 21 देशों की ओर से मोदी को अध्यक्ष के रूप में अवगत करवाया और वैश्विक महामारी के बीच भारत गेम चेंजर साबित होने वाला है और भारत अब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। दोस्तों, मोदी ने इसकी पुष्टि करते हुए समर्थन दिया। साथ ही G20 समिट में पहला बड़ा ऐतिहासिक ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। जो बाइडेन ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा कर दी है और बताया है कि भारत, यूएई, सऊदी अरब, EU, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा, जिस पर आज पूर्ण आम सहमति बन गई है। दोस्तों, आपको बता दें, विस्तारवादी चीन और कट्टरता के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले पाक को भारत में आयोजित G20 समिट ने सबक सिखा दिया है। G20 के समापन पर विश्व पटल के लिए पहला बड़ा ऐलान किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा कर मोदी की विदेश नीति के तहत एक दो नहीं बल्कि 20 निशाने दागे हैं। बाइडेन ने कहा, भारत, यूएई, सऊदी अरब, EU, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका के बीच कनेक्टिविटी व्यापार बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। जो बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने चीन, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इशारों ही इशारों में कहा कि अलगाववाद, आतंकवाद, विस्तारवादी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि चीन पाक की लगातार बढ़ रही दोस्ती और आज बाइडेन की पहल पर G20 ने करारी चोट की है। दोस्तों, आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट क्यों मायने रखता है और असल में भारत लंबे समय से मध्य पूर्व भारत के साथ अन्य देशों के बीच में व्यापार और बढ़ाने पर जोर दे रहा था, पर पाकिस्तान रास्ते का रोड़ा बन रहा था। अब इस प्रोजेक्ट योजना से ना तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी और ना ही चीन की, और अब बगैर पाकिस्तान से गुजरे आसान रास्ता बन सकता है और अब ना ही चीन की मदद ली जा सकती है और ना ही पाकिस्तान की। दोस्तों, पाक चीन के बगैर ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर कैसे एक ऐसे नेटवर्क को तैयार किया जाए जिससे मध्य पूर्व तक आसानी से व्यापार को फैलाया जा सके, जिसके लिए भारत की ओर से PM मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बहुत प्रयास कर रहे थे। डोभाल ने अमेरिका में अधिकारियों से एक अहम मुलाकात की और आज वो मुलाकात ही इस नई परियोजना की नींव बनी है। दोस्तों, ये योजना भारत ही नहीं विश्व स्तर पर फायदा देने वाली है। इस परियोजना के जरिए 1/3 वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि इस योजना में डेटा, रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन को भी शामिल कर लिया गया है। यह समझना जरूरी है कि इस योजना के जरिए भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक का इजाफा हो जाएगा। अब यह प्रोजेक्ट कई धारणाओं को भी तोड़ने का काम करता है जो कि कई सालों पहले तक विकास परियोजनाओं के बीच बाधा बनकर बैठे थे। दोस्तों, पहले कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका एक बार के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में ऐसा संभव नहीं। लेकिन अब भारत और अमेरिका ने इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मिलकर I2U2 फोरम बना दिया है, जबकि इसके पहले पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत के तमाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में बाधाएं डालने का काम किया। आपने 1990 से देखा होगा कि भारत को रोकने के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक उसके प्रोजेक्ट्स को कभी पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन अब अमेरिका के साथ जिस परियोजना पर काम किया जा रहा है, इसमें ना पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी और ना ही वह किसी भी तरह से अड़ंगा लगा पाएगा। G20 में अमेरिका के ऐलान के बाद पाकिस्तान और चीन में मातम सा छा गया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाएं और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। G20 से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए ब्रेकिंग बैड न्यूज के साथ।